अमीर देश अमेरिका गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका में नकदी की किल्लत है और उसका खजाना खाली हो चुका है। अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि उसे पुराने कर्ज को समय पर चुकाने के लिए नए कर्ज को लेने की जरूरत पड़ गई है, लेकिन विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी सहयोग करने को तैयार नहीं है। ऐसे में बाइडेन सरकार के सामने मुश्किल ये है कि कर्ज की मंजूरी नहीं मिलने पर डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो अब गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे अमेरिका पर छाए कर्ज संकट के बादल छटने की थोड़ी सी उम्मीद जगी है। शनिवार देर रात देश की कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और निचले सदन के स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है। दोनों संघीय खर्च को सीमित करने और अमेरिका को संभावित चूक से बचाने के लिए समझौते पर तैयार हो गए हैं। अब वार्ताकार पूरी कोशिश में है कि तेजी से इस बारे में बिल लाया जाए ताकि 5 जून से पहले उसे उच्च सदन सेनेट में भी मंजूर कराया जा सके। मैकार्थी का कहना है कि निचला सदन बिल पर बुधवार को वोट करेगा ताकि सेनेट को भी इस पर गौर करने के लिए वक्त मिल जाए। बता दें कि 5 जून की समय सीमा से पहले संसद की मंजूरी के लिए दोनों पक्षों का इस समझौते पर सहमत होना जरूरी है। हालांकि इस समझौते तक पहुंचने के लिए जो रियायतें या शर्तें तय की गई है, उससे देश के प्रमुख दलों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों के ही नाराज होने का खतरा है। वार्ताकारों ने रिपब्लिकन की खाद्य टिकट की प्राप्तकर्ताओं के लिए काम की बढ़ती जरूरतों पर सहमति जताई है, जिस पर डेमोक्रेट ने हंगामा खड़ा किया है। मैकार्थी ने शनिवार रात कहा कि डेमोक्रेट राष्ट्रपति और रिपब्लिकन स्पीकर दोनों के बीच शनिवार शाम फोन पर बातचीत के बाद समझौते के लिए सहमति बनी है। वहीं बाइडेन ने शनिवार रात बयान में कहा कि इस करार तक पहुंचने के लिए समझौता करना पड़ा है। इसका मतलब है कि हर किसी को वो नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। बाइडेन ने समझौते को अमेरिका के लोगों के लिए एक अच्छी खबर बताते हुए कहा कि इससे देश एक ऐसी चूक से बच सकता है जो उसे आर्थिक मंदी में ले जा सकती थी। साथ ही समझौता नहीं होने पर रिटायरमेंट अकाउंट्स प्रभावित होते और लाखों की संख्या में लोगों की नौकरी चली जाती। वहीं समझौते के अंदर कई बातें रखी गई हैं, वो आपको बता देते हैं। गैर रक्षा खर्च को वित्त वर्ष 2024 में नहीं बढ़ाया जाएगा। अगले साल भी इसे 1% ही बढ़ाया जाएगा। साथ ही 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद कर्ज सीमा में 2 साल के लिए बढ़ोतरी की जाए। 2024 के लिए बाइडेन के बजट प्रस्ताव में बुजुर्गों को जो मेडिकल केयर देने की बात कही गई है, उसके लिए पूरी फंडिंग दी जाएगी। इसमें जहरीले पदार्थ या पर्यावरणीय खतरों से जूझने पर मेडिकल केयर का भी प्रस्ताव है। बाइडेन ने 20.3 अरब डॉलर का प्रस्ताव रखा है। नौकरी से जुड़े मानदंड कुछ समय के लिए बदलने पर रजामंदी बनी है। नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट में बदलाव पर रजामंदी हुई है। इस एक्ट के तहत पर्यावरणीय समीक्षा करने के लिए एक एजेंसी बनाने की भी बात कही गई है। बाइडेन स्टूडेंट लोन लेने वाले सभी लोगों का $10,000 से लेकर $20,000 तक का कर्ज माफ करना चाहते थे, लेकिन उस पर दोनों पक्षों में बात नहीं बनी है। खैर, ये उस प्रस्ताव के अंदर की गई कुछ बातें थी। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये पूरा कर्ज सीमा विवाद था क्या। अमेरिका सरकार कानूनी रूप से अपने खर्चों और दायित्वों को पूरा करने के लिए कर्ज लेती है। अमेरिका की संसद ने कानून बनाकर इस कर्ज को लेने की सीमा तय की हुई है, जिसे ऋण सीमा कहा जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार संसद को सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। बिना संसद की मंजूरी के सरकार तय ऋण सीमा से ज्यादा कर्ज नहीं ले सकती। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ऋण सीमा को बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, जिसकी वजह से विवाद बना हुआ था। अगर जल्द ही ऋण सीमा को लेकर समझौता नहीं होता तो अमेरिका का खजाना खाली हो सकता था, जिससे अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा था। इसका न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता। और अमेरिका पर कर्ज की बात करें तो इस समय अमेरिका पर काफी बड़ी मात्रा में कर्जा है। इसे इंडियन रुपीस में बताया जाए तो इस समय अमेरिका पर लगभग 2,584 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और ये कर्ज अमेरिका की कुल जीडीपी का 124% है। यानी कि अमेरिका ने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को बेच भी दिया, तब भी वो इस कर्ज को पूरी तरह से नहीं चुका पाएगा। यानी भारतीय रुपयों में एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अगर 100 रुपए की है तो उसका कर्ज 124 रुपए है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इससे सही स्थिति तो भारत की है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में भारत का कुल कर्ज उसकी जीडीपी का सिर्फ 54% था। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया में सबसे ताकतवर है। दुनिया भर को कर्ज बांटने वाली दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका अब खुद कर्ज तले दबी हुई है और अमेरिका अब सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश बन गया है और जल्द ही वो दिवालिया भी हो सकता है। लेकिन अब ऋण सीमा को लेकर समझौता होने के बाद अमेरिका पर से दिवालिया होने का खतरा टल सकता है।